पाकिस्तान पिछले कुछ समय से अपने ही सिविलियंस के ऊपर F-16 से बॉम्बिंग कर रहा है। बट बॉम्बिंग करते-करते एक बड़ी ग्लेयरिंग सी चीज़ बाहर निकली है कि साहब इनके F-16 ठीक से फंक्शन ही नहीं करते हैं। पहले तो भैया आप अपने सिविलियंस को अपने एयरफोर्स से टारगेट करते हो व्हिच इज़ कंडेम्नेबल। दूसरा ऐसे खस्सी खट्टर जहाज़ों से करते हो जो चलते भी नहीं हैं। चलिए मैं आपको इसकी पूरी स्टोरी सुनाता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। आप सबको पता है पिछले 1 डेढ़ महीने के अंदर पाकिस्तान ने अपने सिविलियंस के ऊपर हमले करे हैं। 27-28 जुलाई को, 12 अगस्त को बलूचिस्तान के अंदर जहाँ पर 60 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। 27-28 जुलाई को इन लोगों ने केपी और अफ़गानिस्तान के बेल्ट के ऊपर भी बॉम्बिंग करी, जहाँ पर भी काफ़ी सारे सिविलियंस की डेथ हुई है। लेकिन जो स्टोरी है वो थोड़ी-सी अलग है अगर आप देखें इसको। इनका जो पाकिस्तानी F-16s हैं वो इनके कंट्रोल में नहीं है, वो पता नहीं किसके कंट्रोल में है, किस तरह चलते हैं, ज़रा देखिए। पाकिस्तान इस समय पर टीटीपी बलूचिस्तान और ब्रॉडर जो इनका जो सो कॉल्ड मिलिटेंट नेटवर्क ये लोग जो बोलते हैं, जो फ्रीडम फाइटर नेटवर्क है उसके ऊपर बॉम्बिंग कर रहे हैं। अभी तक ये लोग लार्जली रिलाय करते थे पाकिस्तानी आर्मी ट्रूप्स के ऊपर, फ्रंटियर कोर के ऊपर, आर्टिलरी के ऊपर, अटैक हेलीकॉप्टर्स के ऊपर, आर्म्ड ड्रोन्स के ऊपर और अब देख रहे हैं कि भई फिक्स्ड विंग फाइटर एयरक्राफ्ट से ये अटैक्स इन्होंने करने शुरू कर दिए। क्योंकि देखिए अगर एक F-16 एक GBU सीरीज़ बॉम्ब गिरा रहा है और एक क्वाड्रकॉप्टर गिरा रहा है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। 27-28 तारीख की का जो मिशन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आधी रात को 11:22 से लेकर 50 मिनट तक ये मिशन चला। मिशन विंडो वो था 1 घंटा कोई 30 मिनट के हिसाब का ये मिशन था। ये एयरक्राफ्ट कहाँ से टेक ऑफ हुए? ये टेक ऑफ हुए सरगोदा से। ठीक है जी। सरगोदा से टेक ऑफ हुए PAF मुशाफ से। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें कि इनके जो डिटेल्स निकले हैं मेरे पास जो आए हैं कि साहब ये F-16 ब्लॉक 52 एयरक्राफ्ट है। 2 फ्लाइट्स टेक ऑफ हुई, एक सरगोदा से और एक जकोबाबाद से। अब एग्ज़ैक्ट कौन-सा था, क्या था, ऑफ़ कोर्स बताना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि काफ़ी सीक्रेट मिशंस होते हैं ये। बट मेरे को ये पता चला है कि सरगोदा से और जकोबाबाद से उड़े हैं एंड एक कॉम्बैट मिशन लॉन्च हुआ और ये इन लोगों ने वहाँ पर जाके 3 F-16s ने जिनके कॉल साइन्स थे ज़ुल्फ़िकार 1, ज़ुल्फ़िकार 2 एंड ज़ुल्फ़िकार 3 F-16 ब्लॉक 52 इसके साथ-साथ एडिशनल कॉल साइन्स भी सुनाई दिए गए, भत्तर, खालिद और वाइपर 1 अब ये हो सकते हैं कि भई सपोर्ट टीम्स हों या बैकअप टीम्स हों, बोलते हैं ना एक अगर जहाज मिस हो जाता है तो दूसरा वाला करेगा सॉर्ट ऑफ अ थिंग। तो 6 बंदे थे जो ये 6 एयरक्राफ्ट थे उस रीजन के अंदर। अब मुझे पता नहीं ये सारे 6 F-16s हैं कि नहीं है, वो मुझे नहीं पता बिकॉज़ इट कुड बी सपोर्टिंग एयरक्राफ्ट, इट कुड बी ऑब्जर्विंग एयरक्राफ्ट, इट कुड बी फोटोग्राफिंग, बॉम्ब डैमेज असेसमेंट्स के लिए एंड वाइपर 1 अगर आपका जिस जिस तरह से आता है, इट कुड बी एन एवैक्स सॉर्ट ऑफ एन एयरक्राफ्ट एज़ वेल। नाउ कॉल साइन अगर आप देखें ये ज़ुल्फ़िकार 1, 2, 3 तो भैया पूरी तरह से बाहर आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग ये है कि ये यहाँ पर गए, ठीक है जी? और कहीं न कहीं एक कॉल साइन मेरे को और दिखा जिसका नाम है ईगल कंट्रोल। नाउ ईगल कंट्रोल या एक टैक्टिकल एयर कंट्रोलर था या वाइपर 1 एक टैक्टिकल कंट्रोलर था, वन ऑफ द 2 सो आई एम नॉट गोइंग टू गेट इंटो द कॉल साइन्स बिकॉज़ ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। आगे चलें तो जीबीयू लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स थे, जीबीयू 1-2, जीबीयू 12 प्रिसिजन गाइडेड लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स होते हैं और ये लेज़र एनर्जी जो अ, रिफ्लेक्ट होती है टारगेट में से उस वो गाइड करता है वेपन को टारगेट के ऊपर। तो फाइटर पायलट आता है, उस लेज़र को आइडेंटिफ़ाई करता है ना लेज़र गाइडेंस होती है या तो आप ज़मीन से दे रहे हो, या आप किसी ड्रोन से दे रहे हो, या आप जो दूसरा एयरक्राफ्ट आपके साथ फ्लाई कर रहा है वो लेज़र लेज़र बीम फेंक रहा है उसके ऊपर डाल रहे हो या अपने एयरक्राफ्ट से भी आप लेज़र बीम फायर कर सकते हो जिसमें ये बॉम्ब्स उस पे जाके लेज़र डेज़िग्नेशन करते हैं और उसमें जाके गिरते हैं। अब लोड आउट देखें इन जहाज का क्या है, ईच एयरक्राफ्ट के पास कम से कम नहीं तो 4 जीबीयू सीरीज़ के बॉम्ब्स थे, तो 4 जीबीयू 12 क्लास वेपन्स सो टोटल अगर आप 3 देखेंगे, 3 जहाज ने अगर अटैक करा है, मतलब 12 बॉम्ब्स लेके ये लोग उड़े थे। इसका मतलब ये नहीं कि सारे 12 के 12 वहाँ पर गिरे हैं, बट कहीं न कहीं 12 बॉम्ब्स गिरे हैं। अब एक स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निकल टर्म क्या होता है, इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, जब आप बिफोर द वेपन को डिप्लॉय करते हो, उसके अंदर आप बेसिकली लेज़र डेज़िग्नेशन चेक करते हो, कि भई ये चल रहा है कि नहीं चल रहा और बिफोर ये किया जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है, लेज़र कोड जो होता है, वो अवेलेबल हो जाता है एयरक्राफ्ट के अंदर और उसके हिसाब से फिर वो स्पेसिफिक लेज़र कोड के ऊपर आप उसको प्रोग्राम करके फायर करते हो। अब ये स्ट्राइक जो थी, इसको काम कैसे करना था, पहले मैं बताता हूँ। पहले टारगेट को आइडेंटिफ़ाई करना था। उससे पहले आपको बॉम्ब को पूरा चेक वेक करना था, आर्म करना था। उसके बाद आपको लेज़र डेज़िग्नेशन देखनी थी, किधर जा रहा था। उसके बाद आपकी फ़ॉर्मेशन उसको टारगेट की तरफ पहुँचेगी।
एयरक्राफ्ट एक रिलीज़ पैरामीटर की तरफ पहुँचेगा। देखिए, हर एक बॉम्ब का एक पर्टिकुलर तरीका होता है कि वो इस पैरामीटर पे या तो लेवल फ्लाइट पे एक पर्टिकुलर स्पीड पे, एक पर्टिकुलर ऑल्टीट्यूड पे, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ अटैक के ऊपर वो रिलीज़ करता है। ना वो एंगल ऑफ अटैक ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, जैसे मर्ज़ी हो, जो भी उस मिशन के पैरामीटर्स के हिसाब से है, तो वो किया जाता है उसको। उसके बाद जब आप बॉम्ब रिलीज़ करते हो तो लेज़र्स होते हैं वो गाइड करते हैं उस बॉम्ब को और टारगेट पे जाके इम्पैक्ट होता है और उसके बाद दूसरे जहाज आके टारगेट डैमेज असेसमेंट करते हैं जिसको बीडीए बोलते हैं, बैटल डैमेज असेसमेंट। नाउ 2 जीबीयूज़ को पेयर मोड में नॉर्मली फायर किया जाता है एंड दिस इज़ समथिंग बेसिकली एक 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 टैक्टिकल सीक्वेंस है। अब इस आप ये नहीं बोल सकते कि थंब रूल है कि हर कोई ऐसे फायर करता है। लेकिन एक गड़बड़ हुई वहाँ पर। ज़ुल्फ़िकार 3 ने एक बोला कि साहब हेलो मेरे पिकल करने पे 3 बॉम्ब निकल गए, 2 निकलने चाहिए थे। उसने एक कॉल कॉल मारा। हिंदी, उर्दू के अंदर उसने एक कॉल मारा। हिंदी तो बोलते नहीं है, खैर उर्दू ने बोला। तो बेसिकली हुआ क्या कि इसको 2 बॉम्ब गिराने थे, 3 गिरा दिए। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ईच एयरक्राफ्ट 4 कैरी कर रहा था। तो ये भाई ने पूरा अपने आप को सेट-वेट करा और इसने फायर करा। फायर करा, पिकल करते के टाइम उसके 3 बॉम्ब निकल गए, 2 के अलावा। नाउ ये बड़ा सिंपल टर्म्स में अगर आप देखें साहब 2 सब होने थे रिलीज़, यार ये तीसरा कैसे निकल गया भाई? अब पिकल जो होता है, पिकल का एक एविएशन टर्म है जिसको बोलते हैं वेपन रिलीज़ कमांड बटन। मतलब आप जब उसको आपका जो क्या नाम है रिलीज़ बटन होता है जॉयस्टिक के ऊपर आप उसको प्रेस करते हो, इट्स कॉल्ड पिकलिंग। पिकल करना बोलते हैं उसको। तो इसने जब दबाया वो 3 बॉम्ब निकल गए और यहाँ पर पायलट को रियलाइज़ हुआ कि यार ये सारे 3 निकल गए, ये क्या हुआ? अब ये ज़ुल्फ़िकार 3 मतलब जूनियर पायलट होगा तो इसने फ़ॉर्मेशन लीडर ज़ुल्फ़िकार 1 को एक कॉल मारा और बोला कि साहब मेरे तो पिकल करने पे 3 बॉम्ब निकल गए 2 की बजाय। करें क्या? शुड वी टेल द कंट्रोल क्या हुआ है? और उसका जो लीडर है उसने इसको बताया कि भाई नहीं, नहीं, नहीं अभी कुछ मत कर यार, चुप कर। कोई ज़रूरत नहीं है बोलने की ब जब ग्राउंड पे पहुँचेंगे ना फिर जाके देखेंगे करना क्या है। इमीडिएटली ब्रॉडकास्ट मत कर यार गड़बड़ हो जाएगी। तू चुप कर, बाद में देखेंगे इसको करना क्या है, तू अभी वहाँ से जो अपना ये मिशन है खत्म करके बाहर निकलते हैं। नाउ यू कैन इमेजिन एक सिविलियन टारगेट पे पहले तो आप अटैक कर रहे हो। ठीक है जी, आप सिविलियंस पे बॉम्बिंग कर रहे हो और कुछ नहीं है। बोलते हो वहाँ पर टेररिस्ट रहते हैं, ये रहते हैं, वो रहते हैं और हमारी एयर फोर्स को देखो। वहाँ पर वो भैया ये सिविलियन का घर है, उसके आस-पास उस पे डैमेज नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा बॉम्ब फेंकूँगा कि बिल्डिंग के अंदर जाके फटेगा और सबको फोड़ देगा, लेकिन साथ वाली बिल्डिंग को कुछ नहीं होना चाहिए। ये प्लानिंग हमारी एयर फोर्स करती है और ये इनकी एयर फोर्स है कि भैंस की आँख ठोक दो, कोई देखी जाएगी यार क्या फ़र्क पड़ता है। वहाँ पर सिविलियंस को मारते हैं ये लोग, बलूचिस्तान में मारा है, इन्होंने केपीके में मारा है और ये कॉन्स्टेंटली इस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं। सो यू कैन इमेजिन द क्वालिटी ऑफ दिस पार्टिकुलर एयर फोर्स जो अपने ही सिविलियंस के ऊपर पहले तो बोलते हैं ये हमारा देश है और अपने ही सिविलियंस के ऊपर टारगेट करते हैं और उसके बाद वो तीसरा एक्स्ट्रा भी गिर जाता है तो भैया रिपोर्ट नहीं करते उसको। यार ये कैसे लोग हैं? कैसे लोग हैं ये? अब देखो मुझे ये बताओ, 2 बॉम्ब्स आपने आर्म करके आपने उसको फेंका, ठीक है? 2 बॉम्ब प्लान्ड थे, वो लेज़र डेज़िग्नेटेड टारगेट जो भी था उसमें जाके लगे। तीसरा साला ऐसे ही गिर गया, वो कहाँ जाके गिरा? किधर पे गया? क्या उसने लेज़र एक्वायर करा? क्या उसने कोई डेज़िग्नेशन को फ़ॉलो करा कि ऐसे ही जाके फट करके वो किसी भी जगह पे जाके गिर गया? अब किसी भी जगह पे जाके गिरने की काफ़ी ये रिपोर्ट्स आई हैं कि उस रीजन के अंदर जहाँ पर ये जाके गिरा था, वहाँ पर एक बंदे का फार्म था जहाँ पर गाय, भैंसें और ये सब चीज़ें थी। एक छोटा-सा स्कूल था जो ऑब्वियसली बंद होगा रात को और 2-3 विलेजेस के गाँव के घर थे, उनके ऊपर जाके ये गिरा जहाँ पर सिविलियंस की काफ़ी मौत हुई है और इसके ऊपर काफ़ी रिपोर्ट्स भी आई थी। तो अगर आप देखें कि भई बड़ा क्लियरली इन्होंने जो प्लान करा मिशन वो इस तरह से पहले तो आप ये तो है नहीं कि भैया वो आपके ऊपर गोलियाँ चला रहे हैं तो आप यार यू वर कंप्लीटली शेकन अप कि आपको समझ में नहीं आ रहा है यार बहुत फायरिंग हो रही है। उस फायरिंग के अंदर आप बड़ा ये वो करके पहुँचे हो वहाँ पर डंप द ब्लडी बॉम्ब्स और निकलो वहाँ से। इट्स नॉट अ कंटेस्टेड एयर स्पेस। ये तो है नहीं कि भई भारत में या कहीं और आप कर रहे हो जहाँ पर बहुत सारे आपके एयर डिफेंस है। दिस इज़ योर ओन एरिया जहाँ पर आपका अपना एयर डिफेंस है, वहीं पर आप बॉम्बिंग कर रहे हो, उसके अंदर भी आपकी ये हालत है तो क्या बोल सकते हैं। ठीक है जी, अगर आप देखें क्रू की तरफ से उसके बाद और जो डिस्कशंस लीक हुई हैं वहाँ पर एंड बाय द वे दीज़ आर ऑल लीक्स कमिंग आउट ऑफ द पाकिस्तानी एयर फोर्स। ठीक है जी, पाकिस्तानी एयर फोर्स का ओसेंट मैंने कई जगहों पे जाके देखा है और ये चीज़ अब कहाँ से निकाली अब वो छोड़ दीजिए, बट मैंने निकाला है। तो दीज़ आर ऑल दिस थिंग कि भई देखो वैली में जाके आपने अप्रोच करा, वहाँ पर क्लाउडिंग थी, उसके बारे में ये लोग बात कर रहे थे साथ में एंड केपीके के अंदर जाके इन लोगों ने वहाँ पर ठोक दिया। अब ये देखो आप सुनो इस चीज़ को तो यार आई मीन इट इज़ एब्सोल्यूटली इनसेन। ये क्या कर रहे हैं?
पाकिस्तान अपने देश के अंदर बराखेल, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये बॉम्बिंग करते हैं। उसके बाद आपने ये देखा है कि इन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर भी पक्तिका के अंदर, नगराहार के अंदर, काबुल में, कांदाहार में, कोस्ट में, कुनार में ऐसे ही ये लोग बॉम्बिंग करते हैं जहाँ पर सिविलियंस को जाके मारते हैं लोग। तो अपनी एयर सुपीरियॉरिटी तो आप दिखा रहे हो कि भैया ओ वी ओन द एयर। भैया दम है तो जाओ ना ज़मीन पे उधर पे लड़ने के लिए। दम है तो जाओ उधर पे लड़ने के लिए। नहीं, वो तो लड़ नहीं सकते क्योंकि उस एरिया के अंदर केपीके के अंदर ऐसी हालत है कि वहाँ की अपनी पुलिस इनकी आर्मी को वहाँ वहाँ से निकाल के बाहर फेंकने के चक्कर में है। और कल मैंने रात को आपके साथ कवर किया था कि भई केपीके की पुलिस ने तक आर्मी को बड़ा क्लियरली एक वार्निंग दी है। अब बड़ा खेल के बारे में मैं जो बात कर रहा हूँ, ये है कहाँ पर? बाका खेल, ये कहाँ पर है? ये है बन्नू डिस्ट्रिक्ट में। ये वही डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर पुलिस ने इनको वार्निंग दी है। तो अगर आप देखें कि भई जून 26 को इन्होंने अटैक करा क्वाड्रकॉप्टर के साथ अटैक करा इसी रीजन के अंदर। जुलाई 7 के अंदर एक और क्वाड्रकॉप्टर के साथ अटैक करा जहाँ पर ये बोलते हैं हमने टेररिस्ट मारे। लेकिन टेररिस्ट कौन से मारे? ये टेररिस्ट तो भैया जो इनके लोकल सोर्सेज़ हैं, वहाँ पर जो उनकी अपनी पुलिस है, वो बोल रही है कि भैया टेररिस्ट को तो लेके जाके आप अपने कैंपों में लेके जा रहे हो गाड़ियों में, काली गाड़ी में बंद करके। तो किसको मारते हैं ये लोग? अब ये किसको मारते नहीं है, ये बेसिकली एक दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हम कितने एंटी टेररिज्म ऑपरेशन कर रहे हैं। ये सब सारा दिखावा है बिकॉज़ ग्राउंड पे घंटे का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उल्टा सिविलियंस को मार के इन्होंने अपने लोगों को अपने से अगेंस्ट बना रखा है और आपने देखा उसके बाद किस तरह से वहाँ पर रिएक्शन आता है। अब बॉम्ब डैमेज असेसमेंट किया उसके बारे में मेरे को डिटेल्स निकली नहीं है कि कहाँ पर मारा है। बट जो ग्राउंड सोर्सेज़ से मैंने जैसे आपको बताया कि एक किंडरगार्टन टाइप छोटा स्कूल था बच्चों का और एक फार्म के ऊपर और एक कुछ घरों के ऊपर जाके ये बॉम्ब गिरा है। तो अगर आप देखें क्या है और जैसे ही पता चला देखिए अब एक और चीज़ सोचिए, एक-एक जहाज 4-4 बॉम्ब लेके घूम रहा था। ठीक है जी। 2 बॉम्ब पर एयरक्राफ्ट डालने थे, बाकी 2 कहाँ जाने थे? तो 6 बॉम्ब जो 3 एयरक्राफ्ट के अंदर थे, उनको कहीं न कहीं कुछ और किसी और टारगेट पे जाना था। लेकिन कोई और टारगेट उस टाइम पे असाइन नहीं किया गया। तो दे वर टोल्ड टू रिटर्न बैक टू बेस एंड उसके बाद क्या इनकी वहाँ पर अंदर रिपोर्टिंग हुई है, किसी को कोई आइडिया नहीं है। अब जीबीयू 12 बॉम्ब देखिए इट्स नॉट अ वेरी बिग वेपन, बट इट्स अ टैक्टिकल एयर पावर वेपन जहाँ पर आप फाइटर एयरक्राफ्ट, ट्रेन क्रूज़, टारगेटिंग डेटा, वेपन प्रिपरेशन, लेज़र डेजिग्नेशन, मिशन कमांड, एयर स्पेस कोऑर्डिनेशन, बैटल डैमेज असेसमेंट बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो इट्स अ प्रॉपर एयर रेड जिस पे आप ये चीज़ कर रहे हो और ये कोई आइसोलेशन में नहीं हो रही। केपी में मारते हो, बलूचिस्तान में मारते हो, अफ़गानिस्तान में मारते हो, कर क्या रहे हो आप? जुलाई 27 को इन्होंने ऑपरेशन अल अज़म, उसके बाद ऑपरेशन राड द फक पता नहीं क्या-क्या ये नाम उल्टे-सीधे नाम निकालते हैं जिसके अंदर बोलते हैं भैया हमने बंदे मार दिए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिए। ये तो हालत है इनकी। ऊपर से अगर इनके एयरफोर्स के अंदर से ऐसे-ऐसे लीक्स आ रहे हैं कि मेरे जैसे एक यूट्यूबर के पास ये चीज़ें आती हैं, तो आप समझ जाइए उसके बाद क्या है। ठीक है जी, पाकिस्तान का अपना वर्ज़न क्या है, वो बोलते हैं नहीं जी हमने तो कुछ मारा ही नहीं, हमने तो कुछ मारा ही नहीं। अच्छा आपने कुछ मारा नहीं तो ये अपने आप ही हो गया, है ना जी? अपने आप ही हो गया। उसके बाद आप ड्रोन स्ट्राइक्स करी जा रहे हो, आप ये करी जा रहे हो, अपने बंदों को मारते हो, शर्म आनी चाहिए। दिस इज़ द काइंड ऑफ एन आर्म्ड फोर्स एंड ये आर्म्ड फोर्स में लोग किस तरह अपनी नौकरियाँ करते हैं और किस तरह से अपने पैसे लेके जाते हैं घर पे और अपने बीवी-बच्चों से मिलते हैं, क्यों? उनके बीवी-बच्चे नहीं हैं जिनको आप मार रहे हो। आप अपने F-16s को यूज़ करते हो अपने सिविलियंस के अगेंस्ट में और वो भी ऐसे F-16 जो साले खस्सी हैं, चलते नहीं है ढंग से। एंड टू अ पॉइंट उसके बाद वो पायलट बोलता है कि भैया मेरा एक एक्स्ट्रा बॉम्ब गिर गया, रिपोर्ट करूँ कि ना करूँ? उसका कमांडर बोलता है रहने दे यार कोई रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये है पाकिस्तानी एयर फोर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड ऑफ कोर्स अगर आप इस चैनल की तरफ सपोर्ट करना चाहें, प्लीज़ यूज़ द क्यूआर या पेपैल या सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।